हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। तो मुंबई से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मीठी नदी में इस समय एनआईए का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये आप देखिए, ये मुंबई की मीठी नदी है। बाकायदा एनआईए की टीम सचिन वजे को लेकर यहां पहुंची है और यहां गोताखोर आप देख रहे हैं। यहां से सीपीयू, उसके अलावा डीवीआर जो सीसीटीवी का है वो भी बरामद हुआ है। और ये जो आप गोताखोरों की टीम देख रहे हैं, इनके हाथ में एक कार की नंबर प्लेट, बल्कि दो नंबर प्लेट्स इनके हाथ में लगी। आप देखिए कि रस्सी डालकर बाकायदा उन चीजों को ऊपर लाया जा रहा है। ये आप देख रहे हैं एनआईए की सर्च ऑपरेशन एनआईए की टीम इस वक्त कर रही है। सचिन वजे को लेकर मीठी नदी में इस वक्त तलाशी चल रही है और जैसे कि हम आपको बता रहे हैं, डीवीआर, सीपीयू जैसी कुछ चीजें यहां से बरामद हुई हैं और एनआईए को पूरा शक है कि सीसीटीवी के डीवीआर को इसी मीठी नदी में फेंका गया था। और एक गाड़ी की नंबर प्लेट भी मिली है जिसका नंबर MH20FP1539 है और अभी भी तलाशी अभियान चल रहा है। एनआईए के लोग एक एक सबूत को तलाश रहे हैं। एनआईए ने मेटल डिटेक्टर को रस्सी में बांधकर नदी में गोताखोरों के पास फेंका। ये आप देख रहे हैं, टीम एनआईए की पहुंची हुई है सचिन वजे को लेकर। ये बाकायदा दिखाती हुई क्या क्या चीजें बरामद हुई हैं। सीसीटीवी का डीवीआर, उसके अलावा कंप्यूटर का एक सीपीयू जो है वो भी बरामद हुआ है। दूसरी तस्वीर में आप देखिए, तमाम गोताखोर जो हैं वो मीठी नदी में उतरे। वहां से नंबर प्लेट, जिसका नंबर भी हमने आपको बताया, वो भी बरामद हुआ है। मेटल डिटेक्टर से हार्ड डिस्क और बाकी के इक्विपमेंट्स को खोजने की लगातार कोशिश की जा रही है। आप देखिए, रस्सी में बांध के एक एक करके वो चीजें ऊपर खींची जा रही हैं। डीवीआर मिला है, उसके अलावा सीपीयू मिला है और गाड़ी के नंबर प्लेट, जिसका नंबर अभी हमने आपको बताया। यानी कई अहम सबूत एनआईए की टीम को बरामद हुए हैं और ये आज काफी महत्वपूर्ण उस दिशा से आप देखिए दो नंबर प्लेट्स जो हैं वो दिखाई जा रही हैं और उनको अब एक साथ वहां पर रखा गया है। और राजीव सिंह हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजीव, हम वो तस्वीरें दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीरें जो आपके जरिए हम तक आ रही हैं। हमने देखा कि गोताखोरों की टीम जो है वो नीचे उतरी, काफी चीजें मीठी नदी से बरामद हुई हैं। दो गाड़ियों के नंबर प्लेट्स हैं, उसके अलावा डीवीआर है सीसीटीवी का और सीपीयू तक भी बरामद हुआ है। बिल्कुल पंकज, अभी भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है। मैं आपको सबसे पहले सर्च ऑपरेशन की तस्वीर दिखाता हूं। आप देखिए यहां पर किस तरह से 11 गोताखोरों की टीम जो है वो मीठी नदी में ठीक 3:15 बजे इनको यहां पर लाया गया था सचिन वजे को। उसके बाद में 5 मिनट के अंदर इन गोताखोरों को सचिन वजे द्वारा जैसे ही लोकेशन को आइडेंटिफाई किया गया कि एकदम मीठी नदी के सेंटर में बीचों बीच में ये डीवीआर, सीपीयू और नंबर प्लेट डाले गए थे। इस तरह की जानकारी एनआईए को पूछताछ के दौरान सचिन वजे ने दी थी और उसके बाद में यहाँ पर इन गोताखोरों को उतारा गया। 11 गोताखोर अभी भी आप देखिए, और जो सामान मिल रहे हैं उनको रस्सी में बांधकर वापस ऊपर लाया जाता है। और सबसे अहम बात है कि मेटल डिटेक्टर दिया गया है। मेटल डिटेक्टर के जरिए उन चीजों को जो है खंगाला जा रहा है, तलाशा जा रहा है। कुछ चीजों को रिकवर भी किया है। हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखाना चाहेंगे। राजीव, वो आगे पीछे यानी गाड़ी की दोनों नंबर प्लेट जो है वो भी बरामद हुई है, तस्वीरों में नजर आ रही है। बिल्कुल 2 नंबर प्लेट है। देखिए मैं दोनों नंबर प्लेट भी आपको बता देता हूं। MH20FP1539 और दूसरा नंबर है MH20FP1539, यानी कि दोनों नंबर प्लेट जो है ये एक ही नंबर है, लेकिन नंबर प्लेट 2 अलग अलग हैं। और इसके अलावा देखिए एक सीपीयू मिला है, कुछ डीवीआर है, हार्ड डिस्क है। और ये हार्ड डिस्क, सीपीयू, नंबर प्लेट, इसका जो है सचिन वाजे के एंटीलिया वाली साजिश से कितना कनेक्शन है, उन तमाम चीज़ों को आने वाले समय में पता किया जाएगा। क्योंकि अभी ये चीज़ें जो है सर्च की गई है, सर्च के दौरान मिला है और इन तमाम चीज़ों की फॉरेंसिक जांच भी कराई जाएगी, ये कहना है एनआईए के अधिकारियों का। दरअसल एनआईए को पूछताछ के दौरान इस तरह की जानकारी मिली थी, तमाम सबूतों को नष्ट कर दिया था सचिन वाजे ने। और अब बिल्कुल राजीव, जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं वो अभी सीधी तस्वीरें आपके जरिए हम तक पहुंच रही हैं, हमारे दर्शक उसे देख रहे हैं। जो नंबर प्लेट आपने दिखाई गाड़ी का, ये जाहिर बात है कि आगे और पीछे का यानी एक ही नंबर प्लेट है, तो एक ही गाड़ी का नंबर प्लेट हो सकता है। उसके अलावा अभी भी टीम जो गोताखोरों की है वो नीचे नदी में ही है, यानी अभी संभावना है कुछ और चीजें बरामद हो सकती हैं। निश्चित तौर पर इसीलिए मेटल डिटेक्टर का इस्तेमाल किया जा रहा है। एक बार फिर से आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे किस तरह से 11 गोताखोर जो हैं वो नदी में उतरे हुए हैं, मीठी नदी में, और इनके हाथों में मेटल डिटेक्टर दिया गया है और साथ ही रस्सी नीचे फेंकी गई है। और मेटल डिटेक्टर के जरिए जो है नदी में जो चीज़ें जो है, जो वस्तुएं मिलती हैं उनको ट्रैक करके उसके बाद में फिर रस्सी में बांधकर ऊपर लाया जाता है। और आप देखिए कुल 11 गोताखोर नीचे उतारे गए हैं और इन लोगों के जरिए ही सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ठीक 3:15 बजे से सर्च ऑपरेशन चल रहा
रहा है और लगभग अभी जो है 1 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन अभी भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है। संभावना यह है कि बहुत सारे एविडेंसेस जो है सचिन वजय ने यहाँ फेंके थे और इसीलिए सचिन वजय को खुद यहाँ पर लाया गया था। सचिन वजय ने इस जगह को, इस स्पॉट को खुद आइडेंटिफाई किया। एनआईए के एसपी जो है विक्रम खलाटे खुद अपनी टीम के साथ में उनको यहाँ पर लेकर आए थे और उसके बाद में सचिन वजय को ठीक इसी जगह पर बिल्कुल, तो जैसा कि राजीव बता रहे, राजीव बने रहे हमारे साथ। मुंबई से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मीठी नदी में पिछले लगभग 1 घंटे से भी ज्यादा का वक्त हो चुका है। जैसा कि राजीव बता रहे थे, 3:15 बजे से ये सर्च ऑपरेशन एनआईए का शुरू हुआ है। 11 गोताखोर जो है वो मीठी नदी के अंदर उतरे हैं। अभी तक कुछ डीवीआर, सीसीटीवी के, उसके अलावा सीपीयू, हार्ड डिस्क और गाड़ी की नंबर प्लेट जो आप देख रहे हैं तस्वीरों में, बाकायदा MH20FE1539 ये गाड़ी का नंबर है। आगे और पीछे दोनों की ये नंबर प्लेट जो है ये बरामद हुई हैं और अभी भी ये सर्च ऑपरेशन जारी है। गोताखोर नदी में उतरे हुए हैं, यानी कुछ और संभावनाएं, कुछ और चीजें यहां से बरामद हो सकती है। मेटल डिटेक्टर लगा के बाकायदा नीचे सर्च किया जा रहा है और रस्सी के जरिए चीजों को ऊपर खींचा जा रहा है। राजीव हमारे साथ लगातार बने। राजीव, बॉडी लैंग्वेज किस तरह की सचिन वजय की नजर आ रही है? जाहिर बात है पुलिस में वो रहा है और काफी चीजों को नियंत्रण में करना वो जानता होगा, लेकिन किस तरह की बॉडी लैंग्वेज नजर आ रहा है सचिन वजय का? देखिए, 4 दिन पहले जब पहली बार सचिन वजय को लेकर जाया गया था क्राइम स्पॉट पर एनआईए की टीम के द्वारा, उसी दिन से सचिन वजय का जो पूरा बॉडी लैंग्वेज है एकदम से उतरा हुआ है। जिस तरह से सचिन वजय को हमने इतने सालों में पहले देखा था कि एक ड्रेसिंग ऑफिसर के तौर पर चेहरे पे उनके एक हमेशा तेज रहता था और बात करते थे, उनके हाव भाव, उनके एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज जो रहती थी वो पूरी तरह से एकदम उसके विपरीत थी। एकदम से मुरझाया हुआ चेहरा, एकदम शांत मनोभाव और सिर झुकाए हुए एनआईए के अधिकारियों को सारी बयान जो है, सारी बातें एक बार राजीव फिर हम चाहेंगे आप अपने कैमरामैन से कहें एक-एक करके वो चीजें दिखाएं और साथ-साथ आप बताएं कि क्या-क्या चीजें बरामद हुई हैं। बिल्कुल पंकज, मैं वही तस्वीर आपको दिखाता हूं कि अभी तक कौन कौन सी चीजें जो है रिकवर हुई है। यहाँ पर इन तस्वीरों के जरिए आपको दिखाना चाहूंगा कि अभी तक क्या क्या चीजें मिली। आप देखिए, सबसे पहले एक डीवीआर रखा हुआ है, उसके बगल में एक छोटा हार्ड डिस्क जैसी कोई चीज रखी हुई, बगल में उसके सीपीयू है और उसके बाद में 2 और छोटे छोटे डीवीआर दिख रहे हैं। एक डीवीआर का कवर मिला हुआ है और इसके अलावा 2 और डीवीआर बगल में दिखाई दे रहे हैं, यानी कि कई डीवीआर यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और ठीक उसके बगल में आखिर में 2 नंबर प्लेट रखे हुए हैं, लेकिन दोनों ही नंबर प्लेट जो हैं वो एक ही गाड़ी के लग रहे हैं, क्योंकि दोनों नंबर प्लेट जो है सेम है। तो ऐसे में संभावना है कि चूंकि अलग अलग नंबर प्लेट इस्तेमाल किए गए थे, गलत नंबर प्लेट का इस्तेमाल गाड़ियों पे किया गया था, चाहे इनोवा थी या दूसरी गाड़ियां थी, तो क्या ये वही नंबर प्लेट है जिन्हें सचिन वजय ने इस्तेमाल किया था? जो डीवीआर उन्होंने फेंकने की बात कही थी, खुद उन्होंने स्पॉट आइडेंटिफाई किया है, तो क्या ये वही सबूत है जो सचिन वजय ने जो है एंटीलिया वाली साजिश के बाद में खुद बतौर जांच अधिकारी रहते हुए सबूतों को नष्ट करने की कोशिश की थी और अब इन तमाम सबूतों को ये एनआईए की टीम खुद सचिन वजय को ही स्पॉट पे लाकर उन जगहों को जो है एक हिसाब से आइडेंटिफाई करके उसके बाद में इनको वापस से तलाश रही है ताकि कोर्ट में पुख्ता सबूत रखे जा सके। राजीव, जरा ये बताएं, क्या ये पॉसिबल हो पाता है कि आप सचिन वजय या फिर एनआईए के किसी अधिकारी से बात कर पाएं, या वो बिल्कुल बात नहीं करते हैं और ना ही आपको बात करने की इजाजत मिलती है सचिन वजय से आप बात कर पाएं? देखिए, एनआईए के अधिकारी अभी तक इस पूरे मामले में कैमरे पर बात करने को तैयार नहीं। यहाँ पर देखिए, जहाँ पर मीडिया के कैमरे खड़े हैं, यहाँ पर रस्सी लगा के बैरिकेडिंग कर दी गई है और अंदर तमाम मुंबई पुलिस के अधिकारी हैं जो कि सिक्योरिटी रीजन से एनआईए के अधिकारियों ने यहाँ पर उनको बुलाया था। इस पूरे परिसर की बैरिकेडिंग की गई है, किसी बाहरी शख्स को अंदर जाने की इजाजत नहीं है। मीडिया कर्मियों को भी इसी रस्सी के बैरिकेड के बाहर रखा गया है। लेकिन तस्वीरें मैं जरूर एक बार फिर से अपने दर्शकों को दिखाना चाहूंगा जो चीजें यहाँ पर मिली है। सबसे अहम देखिए, सीपीयू यहाँ पर मिला है और 2 नंबर प्लेट मिली है, लेकिन दोनों नंबर प्लेट सेम है। डीवीआर यहां पर मिले हैं और सामने जो ब्लू शर्ट में खड़े नजर आ रहे हैं वो एनआईए के एसपी हैं विक्रम खलाटे, साथ में उनके मातहत काम करने वाले दूसरे अधिकारी। हालांकि कैमरे के सामने बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने इस बात की पुष्टि की जब हमने उनसे यहां पर सचिन वजय को लाए जाने के बाद में बात करने की कोशिश की। उनका कहना था कि सचिन वजय ने यहां कुछ एविडेंसेस डिस्ट्रॉय किया है, इसीलिए उनको यहां पर लेकर आए हैं और सचिन वजय को इस ब्रिज पर लाया गया और यहां पर उन्होंने इस स्पॉट की भी आइडेंटिफिकेशन की थी। बिल्कुल राजीव, और अगर आप बात करने की कोशिश करेंगे मुंबई पुलिस से या फिर एटीएस से या फिर सरकार से, तो वो कहेंगे कि हम तो पूरा जांच में मदद कर रहे हैं, हमारी वजह से ये एनआईए की टीम जो है उन स्पॉट्स पे पहुंच पा रही है। शायद ये जवाब सुनने को मिलेगा।
संभव है। देखिए, सरकार की तरफ से, मुंबई पुलिस की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि एनआईए को जांच में पूरी तरह से मदद की जा रही है। हमने उन तस्वीरों को भी देखा था, खुद प्रत्यक्ष तौर पर कैमरे में कैद किया था जब रिक्रिएशन किया था कार्मिकल रोड पर एनआईए की टीम ने। वहां पर भी मुंबई पुलिस के तमाम अधिकारियों को और कर्मचारियों को वहां पर बुलाया गया था सुरक्षा के लिहाज से। लेकिन उससे पहले एक बार फिर से मैं आपको तस्वीरें पंकज दिखाना चाहूंगा कि गोताखोरों की टीम लगातार जो है, अब जो जांच का दायरा है, सर्च का दायरा है, थोड़ा सा बढ़ गया है। हम अपने कैमरामैन के जरिए दूर तक जो गोताखोर नजर आ रहे हैं उन तस्वीरों को दिखाना चाहूंगा, क्योंकि अभी तक सेंटर में सिर्फ सर्च किया जा रहा था, लेकिन अब आगे की तरफ भी सर्च किया जा रहा है। यानी कि जो सर्च करने का जो दायरा था उसको बढ़ा दिया गया है। तमाम जो 11 गोताखोर थे उनको 2-2, 3-3 की टीम में अलग अलग जगहों पर सर्च किया जा रहा है। ठीक यहाँ पर देखिए, सिर्फ आपको एक गोताखोर नजर आएगा जिनके हाथ में ट्यूब है और ये ट्यूब लेकर यहाँ पर सर्च कर रहे हैं। और इन तमाम गोताखोरों को जो है मेटल डिटेक्टर भी दिया गया है। मेटल डिटेक्टर के जरिए पानी के अंदर हाथ डालकर अगर कोई लोहे की जैसी वस्तु वहाँ उनसे टकराती है, ट्रैक होती है, तो उसके बाद में फिर तुरंत रस्सी के जरिए उन तमाम चीज़ों को ऊपर लाया जाता है। सर्च का दायरा भी बढ़ा दिया गया है। हालांकि सचिन वजह ने सेंटर में जगह बताई थी, लेकिन सेंटर के अलावा बहुत अगल बगल के दूसरे प्रीमाइसेस को, दूसरे जो जगह हैं उनको भी सर्च किया जा रहा है। एक बार फिर से इन तस्वीरों को दिखाना चाहूंगा, क्योंकि सचिन वजह लगातार जो है एनआईए के सामने इन अपनी तमाम जो गुनाह थे उन चीज़ों को लेकर कोऑपरेट नहीं कर रहे थे। इस तरह की बात एनआईए ने कोर्ट में भी कही थी, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है दोबारा एनआईए की कस्टडी में राजीव, जिस ब्रिज पर आप खड़े हैं, क्या ट्रैफिक रोका गया है वहां पर? करके कहीं ना कहीं वो अपना मुंह खोल रहे हैं। नहीं, एक बार मैं आपको पंकज तस्वीर भी दिखा दूं। देखिए, यहाँ पर जो है मुंबई पुलिस की गाड़ियाँ जरूर लगी है, कुछ प्राइवेट गाड़ियाँ खड़ी है, लेकिन एक सिंगल लेन जरूर चालू रखा गया है, जो क्योंकि ये बहुत ही अहम रोड है जो कि बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स को कनेक्ट करता है। एक तरफ जो है बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स है, दूसरी तरफ कुर्ला इलाका पड़ता है। और यहाँ पर चेंबूर जाने वाले जो लोग होते हैं, यानी कि पूरी मुंबई में जाने वाले जो लोग होते हैं, वो भी इसी ब्रिज का सहारा लेता है। तो हाईवे पूरी ट्रैफिक को तो नहीं रोका गया है, लेकिन एक सिंगल लाइन जरूर रखी गई है और वहाँ पर ट्रैफिक पुलिस और स्थानीय पुलिस को डिप्लॉय किया गया है। सबसे बात है, यहाँ पर देखिए कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर स्थानीय पुलिसकर्मियों को बुलाया गया है, जो कि बीकेसी पुलिस स्टेशन से संबंधित है। और जब एनआईए की टीम निकली थी उस वक्त सिर्फ एक पुलिस की गाड़ी एस्कॉर्ट कर रही थी एनआईए की टीम को, लेकिन जैसे ही एनआईए की टीम जो है बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में एंट्री करती है, बीकेसी पुलिस स्टेशन से जो है 3 से 4 पुलिस की गाड़ियां उनको एस्कॉर्ट करना शुरू कर देती है। जब हम खुद भी एनआईए की गाड़ी के पीछे चल रहे थे, तो इन तमाम पुलिस की गाड़ियों ने हमें हाथ दिखाकर हम लोगों को पीछे रहने के लिए कहा, और उसके बाद में इन 3-4 गाड़ियों ने बाकायदा एस्कॉर्ट करना शुरू किया। एस्कॉर्ट करने के बाद में इस लोकेशन पर लेकर गए। अब देखिए, जहां पर जांच का दायरा आगे बढ़ाया गया है, वहां जाते हुए जो है थोड़ी हलचल नजर आ रही है। किस बात से ये हलचल है, कुछ ये बताएं राजीव। चीजें मिली, हम आपको तस्वीरें बिल्कुल देखिए, यहाँ पर कुछ हलचल नजर आ रही है। रस्सी के जरिए शायद कोई चीज मिली है पंकज। जब रस्सी के जरिए उस चीज को बांधा जाएगा और उसके बाद में वो ऊपर लाया जाएगा, तब तस्वीर साफ होगी कि कौन सी चीज दोबारा मिली है। चूंकि जांच का दायरा जो था, फोकस जो था, वो जांच का जो दायरा था वो बीच में ही था, लेकिन अब उसके आगे तक लेकर जाया गया है। कुछ चीज़ें मिली है। आप देखिए, एक और वहाँ पर जो है वस्तु मिली है। फिलहाल वो ऊपर आने पर पता चलेगा कि कौन सी चीज़ है। रस्सी से बांधा जा रहा है। वहाँ पर 4 गोताखोर आपको दिखाई देंगे। एक गोताखोर के पास में ट्यूब है और 2 गोताखोर जो हैं उसको रस्सी से बांध रहे हैं। उसके बाद में उसको ऊपर लाया जाएगा, तब तस्वीर स्पष्ट होगी कि आखिर कौन सी चीज़ है जो जिसे अभी एनआईए ने यहाँ पर गोताखोर। राजीव, और अब एनआईए के लिए बड़ी चुनौती भी होगी। बिल्कुल तस्वीरें आप दिखाते रहिए और नजर आएंगी पंकज। जी जी बिल्कुल। तो आप देख रहे हैं कि एक और चीज जो सीपीयू की तरह कुछ चीज नजर आ रही है, रस्सी के जरिए उसे गोताखोर जो है ऊपर पहुंचा रहे हैं। और जैसा कि राजीव बता रहे हैं, एनआईए की टीम ऊपर बनी हुई है। राजीव, जरा ये भी जानना चाहेंगे, अब चूंकि फॉरेंसिक टीम को यहां पर इन्वॉल्व होना पड़ेगा, बहुत बड़ी चुनौती होगी। इतने दिन तक वो भी पानी साफ नहीं है, ये चीजें डूबी रही हैं, तो अब ऐसे में वो कितना कारगर होगा, क्योंकि ये जो तमाम चीजें हैं वो नष्ट हो गई होंगी इतने दिन पानी में। बिल्कुल देखिए, 25 फरवरी की रात को इस पूरी साजिश को अंजाम दिया गया था। 26 फरवरी को पूरा मामला सामने आया और उसके बाद में इस पूरे मामले की जांच शुरू की गई। उसके बाद 26, 27, 28 फरवरी तक जांच जो है इनके कस्टडी में ही थी। सीआईयू ही जांच कर रही थी। सचिन वजह इस पूरे मामले की जांच कर रहे थे। 1 मार्च को जो है क्राइम ब्रांच की मीटिंग हुई थी, जिसमें सचिन वाजे के हाथ से जो है इस पूरे मामले की जांच दूसरे अधिकारी को, नितिन अलकनूरे, क्राइम ब्रांच के एसीपी को सौंप दिया गया था। यानी कि इन 3 से 4 दिनों में सचिन वाजे ने जो है
एंटीलिया से लेकर ठाणे में, जहां पर साकेत सोसाइटी में जहां पर उनका घर है, इस पूरे लगभग चलिए राजीव, आप नजर बनाए रखिए, अभी कुछ और वक्त लगेगा। एनआई की टीम वहां पर मौजूद है, हम आपके पास वक्त वक्त पर आते रहेंगे, ताजा अपडेट आपसे हासिल करेंगे। तो आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, एनआई की टीम जो है इस वक्त मीठी नदी में के पास सचिन वजे को लेकर पहुंची है और 11 गोताखोर इस वक्त नदी के अंदर उतरे हुए हैं और धीरे धीरे करके चीजें बाहर निकल रही हैं। सीपीयू, हार्ड डिस्क, डीवीआर, सीसीटीवी का वो बरामद हुए हैं। एक गाड़ी की 2 नंबर प्लेट्स यानी आगे और पीछे की नंबर प्लेट्स भी बरामद हुई हैं। हम वक्त वक्त पर आपको और अपडेट देते रहेंगे। यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लौटेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।